अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदलिया से मुतालिक हुकूमत आइनी तरमीम कल पेश करने का ऐलान कर रही है। ये तमाम चैनल्स पर ख़बर चल चुकी है। गो के उनके वज़ीर कह रहे हैं कि पहले हमारा मसला है कि जिस तरह पार्लियामान से गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो मसला हम हल कर लें, और उस हवाले से एक इजलास हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर जिसमें तमाम पार्टियाँ बैठी हुई हैं कि पार्लियामेंट को चलाना कैसे है हमने। बहरहाल आइनी तरमीम जो अदलिया से रिलेटेड पैकेज है वो अब कल पेश करने का ऐलान हो चुका है। तमाम मीडिया ये खबर चला चुका है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान जिन्होंने कल खुल के तकरीर की थी कि एक्सटेंशन के हम हक में नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि बारीक वारदात यह है कि वो 3 या 5 की लिस्ट में से चीफ जस्टिस बनाने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी, अदलिया की इस्लाहात के हवाले से कोई आइनी तरमीम आती है तो उस पर गौर करेंगे। मतलब हम काजी की एक्सटेंशन में तो वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर वगैरह को रोकना है और किसी और को चीफ जस्टिस बनाना है तो उसके हक में हम वोट देने को तैयार हैं। तो ये फजल रहमान ने आज बात की है। अब ये दो चीज़ें जब क्लियर हो गई कि आइनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही है कल, और आज जुडिशल कमीशन का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इजलास हो रहा है। मुनीब अख्तर पहले राउंड में वॉकआउट कर गए हैं ये कह कर के हमें वजीर कानून ने कहा था कि आइनी तरमीम आ रही है तो हमें आइनी तरमीम का वेट करना चाहिए, हम क्यों जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रहे हैं। ये एक उसूली मौक़िफ़ है और वो वॉकआउट कर गए हैं, लेकिन इजलास जारी रहा और वहाँ पे मंसूर अली शाह ने तजावीज़ पेश की हैं। अब देखना यह है कि अदलिया का कंडक्ट, अदलिया कैसे चलाना है, तकर्रियाँ कैसे होनी है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला सारे तय करने जा रही है, या वाकई आइनी तरमीम का इंतज़ार किया जाएगा, या आइनी तरमीम के वाकई नंबर्स हुकूमत के पास पूरे हो गए हैं या नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें आगे आनी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बल्कि इनका सुना देता हूँ हुकूमती वज़ीर ने इस हवाले से क्या कहा है। जो आइनी तरमीम का उनसे सवाल पूछा गया वो क्या कह रहे हैं। मोहसिन नकवी को बहरहाल इतना दबाव ज़रूर पड़ा है कि असम्बली में बुला लिया है कि जवाब दो कि कैसे अरकान असम्बली अगवा हुए हैं। पहले ये ज़रा सुने। असम्बली का इजलास बुलाया गया सर, कोई आइनी तरमीम होने जा रही है कल? फिलहाल तो जो मसला पड़ा हुआ है एमएनएस का ऑपोजिशन के, उस पर बात हो रही है। इंटीरियर मिनिस्टर को भी इसीलिए बुलाया है। सर, कल जो इजलास गिरफ्तारियां हुई हैं कल, इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही, आइनी तरमीम कर रहा हूँ। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जी, सहाफ़ियों ने जब आइनी तरमीम का कहा तो कोई जवाब नहीं दे रहे वज़ीर कानून, हालांकि उनका काम बनता है क्लियरली बताना, लेकिन मीडिया तमाम पे ये खबरें चल चुकी हैं कि ये आइनी तरमीम पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में डेवलपमेंट होती है हुकूमती बेंचों से और अपोजिशन बेंचों से, या इनको साथ बैठाने के लिए अब ये क्या गेम चल रही है मुझे नहीं पता। स्पीकर ने जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उनको सब जेल करार दे दिया, यानी शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी या बाकी सारे लोग, जितने भी 9-10 लोग हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर से उठाया गया था, उन सब को अब पार्लियामेंट लॉजेस में ही रखा जाएगा। यानी उनका जब तक जुडिशियल रिमांड है, जब तक जमानत नहीं होती, पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया है। जाहिर है कोई डेवलपमेंट हुई है, इसका मतलब है हुकूमत और अपोजिशन ने बातचीत शुरू कर दी है। इसका मतलब है सियासी जमातों में बातचीत शुरू हो चुकी है। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, आसार यही नज़र आ रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही है और सारी जमातें मिलकर बैठी हैं। इसमें पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, फे, एमक्यूएम और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। सब मिलकर बैठ गए हैं कि हमने पार्लियामेंट को चलाना कैसे है। अब नाज़रीन किराम, पर्दे के पीछे हमेशा कुछ और हो रहा होता है और सामने अवाम को अमूमन कुछ और दिखाया जा रहा होता है। अब क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन को बिठाया गया एक साथ, या हुकूमत और अपोजिशन ने खुद ये समझ लिया है कि कंपनी तो विलन की तरह आगे बढ़ती जा रही है, हमारी स्पेस ख़त्म होती जा रही है, हमें कुत्ते की तरह जलील कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ही इकट्ठे हो जाएं और इन्हें रोकें। देखें, बंजर ज़मीन गला उगल सकती है, काजी इंसाफ नहीं दे सकता। बंजर ज़मीन गला उगल सकती है, आमिर फारूक इंसाफ नहीं दे सकता। आज मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि बंजर ज़मीन गला उगल सकती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी से जमहूरियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो फिर ये क्या चल रहा है, अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ। मैं इसका तजिया नहीं कर पा रहा कि हुकूमत और अपोजिशन इस टाइम बैठे हुए हैं जब हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती अगवा करके लोगों की माएँ बहनें उठवा के आइनी तरमीम करवाने का जोर लगा रही है।
पीटीआई वाले लोग बाहर आके कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम हर हाल में रोकेंगे, कोशिश करेंगे हम पूरी। चीफ जस्टिस से हम कहते हैं कि आप इनकार कर दें। ये तो शिकस्त खुर्दा माइंडसेट नज़र आ रहा है कि आप चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए कि हम होने ही नहीं देंगे। मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता देता हूँ। इनको नंबर पूरे करने के लिए जो पीटीआई के 41 लोग हैं उनमें से चंद एक वोट चाहिए होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर वो बयान हल्फी देते हैं तो वो पीटीआई के ही हैं। अब अगर ये सबको जारी कर चुके हैं हिदायत अपने 80 या 90 जितने भी एमएनएज हैं उनको कि आपने आईनी तरमीम में वोट नहीं देना, तो कैसे वो डलवा लेंगे? आर्टिकल 63A वाला फैसला मौजूद है, JUI फे का कल का लेटर मौजूद है। ये ना हो कि ये कहें कि फलां बंदा था, ज़बरदस्ती उसकी एहलिया को पकड़ लिया था तो उसने वोट डाल दिया, मजबूर हो गया था, उसकी बेटी को पकड़ लिया था, वोट डालने पर कोई मजबूर हो ही नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 63A के तहत किसी का वोट काउंट ही नहीं हो सकता। सिर्फ एक सूरत में पीटीआई के लोगों का वोट दूसरी तरफ जाएगा, अगर बाहर वाली पीटीआई की क़यादत कॉम्प्रोमाइज कर गई। देखें, मिनिमम एजेंडे पर सिविलियंस को चलना पड़ेगा, तभी मिलिट्री की जमहूरियत पर जो अंधाधुन यरगार जारी है इसको रोका जा सकेगा। कोई शक नहीं, एक मिनिमम एजेंडा तैयार होना चाहिए कि पार्लियामेंट को चलाना कैसे है, पार्लियामेंट की इज्जत तो करवानी है, लेकिन यह गलत है कि आईनी तरमीम में पीटीआई की तरफ से कोई वोट जाए। बहरहाल ऐसे में इमरान खान का बड़ा अहम बयान सामने आया है। इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया था और अली अमीन गंडापुर इनका पर्दा रख रहा है। ये उन्होंने बड़ी सॉलिड बात की है। तो खान ने कहा कि अली अमीन इनका पर्दा रख रहा है, वरना इन्होंने अली अमीन को गायब किया था। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था जब अली अमीन वापस आए थे कि कंपनी को एक और मौका दिया जा रहा है अली अमीन की तरफ से कि इस्लाह कर लो। मैं जब खुलकर बोलूंगा तो कोई पर्दा नहीं रहेगा और हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। बाकी इमरान खान से कहा गया कि अली अमीन खुद मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि उनको तो अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि ठीक है तुम हमारे मुज़ाकरात करवा दो, क्योंकि बातचीत से ही मसले हल होंगे। किसी ने कहा कि अली अमीन तो कहते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करने लगे हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ये हो ही नहीं सकता, उसने ऐसी बात की हो कि हम खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करके एक रियासत बनाने लगे हैं। फिर फजल रहमान का एक और बयान सामने आया है गवर्नर राज के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, अमन व अमान वहाँ नहीं रहा, पुलिस बाइकॉट पर है, ये अच्छी अलामत नहीं है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने की बातें जज्बाती हैं, तो फजल रहमान भी इसके खिलाफ हैं। उसकी वजह यह है कि फजल रहमान की जो एक बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, वो यही है कि वो बात कर सकते हैं। इस टाइम जो अफगान हुकूमत है उनके साथ फजल रहमान और उनके मदारिस के गहरे ताल्लुकात हैं। तो फजल रहमान वहाँ बातचीत मुज़ाकरात वगैरह में हमेशा किरदार अदा करते आए हैं। बहरहाल इमरान खान ने इस बयान की पूरी तरह से हिमायत कर दी है और कहा है कि जो भी अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है उसका साथ देना चाहिए, उसकी टांगें नहीं खींचनी चाहिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अगर दहशत गर्दी ख़त्म ना हुई तो हमारी इकॉनमी चोक कर जाएगी। कहते हैं कि केपी में हालात ख़राब हैं, पुलिस वाले ख़ुद को बचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मामला बगावत तक पहुंच चुका है। डंडा लेकर मुल्क समेत सब कुछ ठीक करने की फिक्र करने वालों को कहता हूं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि किसी भी एक्सटेंशन का साथ न देने का फजल रहमान का बयान काबिल सताइश है। अब आप 2 चीज़ें हैं, कहते हैं कि काजी को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो हुकूमत का प्लान 1 ये है, या फिर अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदोखेल में से किसी को चीफ जस्टिस बनवा दिया जाए, और इसमें फजल रहमान भी इनके साथ है। मेरे ख्याल में अदालत के अंदर से ही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आएगी इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और इसका बुनियादी नुक्ता है मखसूस नशिस्तों का फैसला। अगर आज कल में वो बयान अगर आज कल में वो जारी हो जाता है, क्योंकि ये आईनी तरमीम कल पेश करने जा रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पास करें। अब अगर हफ्ते की रात को आईनी तरमीम ये पास कर लेते हैं, एतवार को तो वैसे भी अदालतों की छुट्टी होती है, और अगर काजी की एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर तो काजी की मौजें ही मौजें होंगी, और अगर नहीं होती तो 3 या 5 जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस बनाने की एक्सटेंशन लाजमी हो जाएगी, क्योंकि फजल रहमान पूरी तरह से इस एक्सटेंशन के साथ हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।